राधे राधे एवरीवन, आप सब लोगों का कीर्ति इस व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्लिप है हमारे जीजा जी की और ये हैं लता जी, जिनको आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे क्योंकि व्लॉग में मैंने अक्सर इनके बारे में बोला है, लाइव में भी बोला है। और ये हैं दीदी। तो इन लोगों को हम लोग देखने गए थे कार्डियोलॉजी में। वहाँ देखने के बाद फिर हम लोग आए रेव मोती में। तो ये है रेव मोती जो कि रावतपुर में है, क्रॉसिंग पे है, कानपुर में है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। मैं और ईश यहाँ पहुँचे और पहुँच के हम लोगों ने सोचा यहाँ का व्यू आपके साथ भी शेयर करना तो बनता ही ना। और ईश भी कैमरे को देखते हुए तुरंत ही हाय बोला और हाय बोलने के बाद पीछे हट गया, बोला मुझे मत कवर करो क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। क्योंकि हम लोग निकले थे हॉस्पिटल के लिए और जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये मॉल पड़ गया। तो ईश ने बोला चलो मम्मी आज संडे है, आज चलते हैं मॉल। तो मैंने भी सोचा चलो चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। और मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ, पहली बार आई थी तो मैंने अच्छे से देखा नहीं था। बट इस बार ईस कह रहा था चलो मम्मी घुमा दो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सब नीचे का व्यू है, मैंने आपको पूरा दिखाया है इसीलिए। इसके बाद हम लोग चल दिए ऊपर। ईस के हाथ में कैमरा था तो ईस ही शूट कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मी लाओ मैं शूट करता हूँ। तो थोड़ा मैंने किया, थोड़ा उसने किया, इस तरीके से मिलजुल के हम लोगों ने शूट किया। और शूट करने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तब तक थोड़ा सा हम लोग शूट ही कर रहे थे, आगे पीछे देख रहे थे। इसके बाद एक गुड न्यूज़ का पता चला। पता है क्या गुड न्यूज़ का पता चला? तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन आने वाला है। अभी कोई आने वाला है जिसको मैं आपसे भी मिलवाती हूँ। तो ये आ गई हमारी लता मैम, जो हमसे मिलने के लिए मॉल में भी आ गई। तो ये देखिए आ रही हैं। और इनको ईश लेने गया था क्योंकि इन्होंने बोला कि आप कहाँ हो, तो हमने कहा यहाँ है। हम लोग अपने घर ही आ रहे थे बट हम एकदम से ईश ने प्लान को चेंज कर दिया और हम दोनों ही गए थे जीजा जी और दीदी को देखने। जीजा जी का ऑपरेशन हुआ था तो हम लोग गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से हम लोग चल दिए अपने अपने घर के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग करी। इसके बाद ईश ने बोला मॉल चलो, तो हम लोग मॉल के अंदर आ गए। इन्होंने हमको फ़ोन किया कि कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं तो मॉल में हूँ। तो इस तरीके से हम लोग आ गए मॉल में, एक साथ फिर से मिल गए। और मिलने के बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले लेडीज़ वाले सेक्शन में गए और ये अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें देख रही हैं, अपने लिए देख रही हैं। तो इनकी बेटी बहुत स्वीट है, तो उनके लिए इस तरीके से स्वीट स्वीट वाले कपड़े देख रही हैं जो कि वाकई देखने में तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये ब्लैक वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद इस तरीके से हम लोग घूमते घूमते थोड़ी सी पंचायत भी करते हुए, क्योंकि जब दो औरतें या तीन औरतें जितनी भी औरतें मिलते हैं तो पंचायत तो अपने आप स्टार्ट हो जाती है कि ये ज़्यादा महंगा है, बाहर इतने का होता है घर, और ये मॉल में इतने का होता है। बस यही सारी बातें देख रहे हैं, बिल्कुल यही बातें चल रही हैं। इसके बाद ये सेक्शन को कवर किया। इसके बाद हम लोग पहुँच गए डेकोरेटिंग वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा पीस है। ये जो 3 पीस हैं इतने प्यारे हैं कि इनको मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे। आप इसको ड्राइंग रूम में रखेंगे ना तो बहुत ही, अगर जिसको चाहिए हो ना तो रेव मोती जाके ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैं हो सका तो मैं दिवाली में लाऊंगी, कोशिश करूँगी अगर तब तक रहा तो। अगर किसी ने परचेज़ कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक बहुत सारे पीसेज आते रहते हैं। तो देख रहे हैं कितना प्यारा पीस लग रहा है, बहुत ही प्यारा। इसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ। तो वही औरतों वाली सारी चीज़ें जो कपड़े, ग्रॉसरी, यही सारी चीज़ें थी। और इसके बाद ईश की तरफ आंटी ने, मतलब लता जी ने, ईश को ले गई एक साइड में कि ईश तुमको क्या क्या लेना है बता दो, हम तुमको अच्छी सी चीज़ दिला देते हैं। मैंने तुरंत इंटरफेयर किया तो वो मुझे आंखें दिखाने लगी और ईश भी शर्माते हुए बोला नहीं नहीं। आंटी बोली जो लेना हो वो ले लो, पर ईश शर्माते जा रहे थे। और चीज़ें बच्चों को होता है ना, जैसे ही जाते हैं ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और इसके बाद वो सेक्शन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग पहुंच गए किचन वाले सेक्शन में, जिसमें हमने बहुत सारे बर्तन देखे। क्योंकि भाई हमारा तो किचन वाला चैनल है, हम तो बस इसी चीज़ों को पसंद करते हैं, यही चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कौन चीज़ बजट में है, कौन चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हमने कुछ पैन देखे, कढ़ाई देखी, कुछ
बहुत बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी कढ़ाइयाँ थी और इस तरीके से इसने उल्टा शूट किया था, तो मैंने बोला ऐसे शूट करना चाहिए। तो इसने फिर सीधा कैमरा किया तो हम लोग सीधे सीधे दिखने लगे, नहीं तो हम तो उल्टे उल्टे दिख रहे थे। इसके बाद ये सब करने के बाद बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे बर्तन थे। और ये देखिए एक चॉपर मुझे दिखा, बहुत प्यारा था। ये देखिए बहुत प्यारा सा चॉपर था। इसमें अगर आपको ज़्यादा सी चीज़ें चॉप करनी है तो चॉप कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था, बट बाद में मुझे ये पता चला कि ये है आटा सानने वाली मशीन। इसके बाद ये देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये है कटोरियाँ, ये है थाली, ग्लासेस, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बट बहुत कास्टली थे। मैंने इसके रेट आपको दिखा दिए ना, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सोने के बर्तन हैं, इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो इनको देखिए कवर कर लिया। तो मैंने आपको भी अपने मतलब मैंने तो देखा ही, आपको भी मैंने इसीलिए दिखा दिया कि आप भी मेरे साथ रेव मोती की पूरी सैर कर लीजिए, और क्या। तो देखिए ये बर्तन बहुत ही अच्छे लग रहे थे और इस तरीके से हम लोगों ने बातें करी, बर्तन वर्तन देखे, कुछ मैंने क्रॉकरी भी देखी। जो क्रॉकरी यहाँ की बहुत अच्छी थी क्रॉकरी, बट इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। और कुछ मैंने अपने किचन के बर्तन देखे जो वाकई देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। तो देखिए ये मैंने ये वाला सेक्शन था क्रॉकरी का, वो देख लिया, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद ये कुछ पीसेस हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और ये जो सेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, बहुत ज़्यादा भारी था, बट ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं दूर से भी एक बार दिखा दूँगी। और बातें हम लोगों की, हंसी मजाक, बातें, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट बहुत मस्ती की। ये मतलब संडे का व्लॉग है, काफ़ी लेट आ रहा है, लेट हो जाता है क्योंकि कुकिंग वाले चैनल पे भी व्लॉग डालना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये व्लॉग में थोड़ा सा लेट हो जाता है, प्लीज़ सो सॉरी। तो ये सब करने के बाद इसके बाद हम लोग और ऊपर वाली मंजिल में पहुँचे। इससे हम लोग पहुँचे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और लिफ्ट आ नहीं रही थी। तो इसके बाद लता जी ने पुश किया और एकदम से लिफ्ट प्रकट हो गई, मतलब खुल गई। और क्या, क्योंकि ये देखिए खुल गई है और मेरा कैमरा चालू था, तो मैंने सोचा शूट तो कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमने शूट बिल्कुल भी बंद नहीं किया, कोई भी चीज़ आपसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और इस तरीके से हमने दिखाई, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद ये देखिए ये है हमारे सेकंड फ्लोर। ये सेकंड फ्लोर में ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपके साथ सारा जेंट्स वाला सारी चीज़ें हैं। इसको आंटी कपड़े बोल रही थी ले लो, जो कपड़े लेने हो वो ले लो, बट ईस तो हमारे बड़े शर्मीले टाइप के हैं। तो इस तरीके से सारी जेंट्स वाली शॉपिंग हम लोगों ने करी। इसके बाद एक वीडियो लेना मैं भूल गई थी, आंटी ने ईश को बहुत ही बढ़िया वाला बर्गर खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई। ये सब खाने के बाद हम लोग आ गए नीचे। अब क्योंकि हम लोगों को जुदा होना है, हम लोगों को जाना है घर, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस तरीके से हम लोग घूमे फिरे, एंजॉय किया, बातें करी। बहुत ही बढ़िया वाला संडे हम लोगों ने अच्छा यूज़ किया। वैसे तो लेडीज़ के पास टाइम ही नहीं होता, घर गृहस्थी से निकाल ही नहीं सकते हैं, पर इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के इस तरीके से घूम लीजिए। आज तो पूरी मस्ती ईश ने करवाई, क्योंकि ईश ने ही एकदम से चेंज कर दिया कि मम्मी चलिए मॉल। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से घूमे फिरे, खाया पिया, एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो सबसे टाटा बाय भी किया, मतलब अपनी फ्रेंड से टाटा बाय बाय किया। और ये बिल्कुल लास्ट की पिक है, जब हम लोग घर जा रहे थे तो ईश ने शूट कर ली। हम लोग तो समझ ही नहीं पाए, हम लोग चूँकि बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग चल दिए, इनसे टाटा बाय बाय किया और हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। घर पे आते ही ईश के कुछ दोस्त मिल गए। ये देखिए ये है ईश के दोस्त जो ईश को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मांग रहे हैं ईश से बिस्किट, क्योंकि हम लोग बिल्कुल घर आए और ये दोनों आ गए। वैसे तो 4 से 5 आते हैं इनके इस तरीके के दोस्त, आते हैं सबको बिस्किट खिलाते हैं। अब बिस्किट खिला दिया ईश ने, तो एकदम से मैं बाहर देखी तो देखा क्या ईश खिला रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे इसी तरीके से दोस्त बनाइए, उनको बिस्किट खिलाइए, जो मन करे खिलाइए पिलाइए। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमारा तो संडे हमने ऐसे मनाया। आप अपना संडे कैसे मनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से मनाते हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।